Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 10th class science chapter 6 life process. Today we explain the subtopic question answer solution subtopic फर्स्ट पेज नंबर 95 बुक का पेज पे जो सब टॉपिक है उसके क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। देखिए व्हाई इज डिफ्यूजन इनसुफिशेंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। देखिए जो डिफ्यूज़न होता है ऑक्सीजन का मतलब कि नेचुरल अगर ऑक्सीजन किसी चीज़ के संपर्क में आती है, किसी भी बॉडी के संपर्क में आती है तो वो उसकी सेलों के अंदर चली जाती है कुछ मात्रा में। लेकिन अगर बात हम करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे मनुष्य भी इसी में आता है, एनिमल्स ज़्यादातर इसी में आते हैं, तो हमारे शरीर के कई तरह के ऑर्गन्स होते हैं। जो बाहर की स्किन है वो तो कांटेक्ट में है ऑक्सीजन के डायरेक्ट, वहाँ तो डिफ्यूज़न हो जाता है, लेकिन अंदर की जो सेल हैं और जो हमारे ऑर्गन हैं दूसरे शरीर के पार्ट्स, उनके जो सेल हैं वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती। तो इसकी वजह से ऐसा होता है भाई, जो डिफ्यूज़न होता है डायरेक्ट ऑक्सीजन का संपर्क में आने से वो इनसफिशेंट है। देखिए इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब वो जीव जंतु प्रजातियां जिनकी बहुत सारी सेल होती हैं। ऑल दी सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग, सीधी सराउंडिंग के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं होती हैं। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल दी सेल्स, तो सभी सेलों तक सिंपल डिफ्यूजन जो होता है उसके द्वारा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है What criteria do we use to decide whether something is alive? देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। किस चीज़ से हम पता कर पाते हैं कोई चीज़ क्या है, सजीव है। छोटी कक्षा में भी पढ़ चुके ये क्वेश्चन। एनी विजिबल मोमेंट सच एज वॉकिंग, जैसे हम देख सकते हैं भाई वॉकिंग कर रही है कोई चीज़, ब्रेथिंग सांस ले रही है, ग्रोथ हो रही है। यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, इससे हमें पता चल जाता है कौन सी चीज़ सजीव है या नहीं है सजीव। हाउ एवर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव मोमेंट। देखिए विच आर नॉट विजिबल, कई बार ऐसी मोमेंट होती है सजीवों के अंदर जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन मोमेंट होती है उनकी बॉडी के अंदर। देयर फॉर द प्रेजेंस ऑफ मोलिकुलर मूवमेंट इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, जो जीव जंतुओं के अंदर की जब मूवमेंट होती है मोलिकुलर, यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, वो भी ये डिसाइड करती है कोई चीज़ सजीव है या निर्जीव है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर बाय एन ऑर्गेनिजम्स। देखिए बाहर के जो मटेरियल्स हैं वो क्या क्या यूज करती है कोई भी जीव जंतु। एन ऑर्गेनिजम्स यूज आउटसाइड रॉ मटेरियल मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फूड, भोजन के रूप में लेते हैं भाई। देखिए कारण क्या है, सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मोलिक्यूल्स, जो भी हमारे जीवन है वो कार्बन बेस्ड मोलिक्यूल्स पे डिपेंड रहता है। भोजन जितना भी होता है उसके अंदर कार्बन की मात्रा होती है। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्स आर आल्सो कार्बन बेस्ड। तो एक तो हमने क्या बताया था, फूड की ज़रूरत है हमें जीवित रहने के लिए, दूसरी क्या है ऑक्सीजन की, और थर्ड बात करें तो हम वाटर की बात। द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन बी क्वाइट वेरी डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, किसी जीव जंतु को ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी को कम ज़रूरत होती है, चाहे ऑक्सीजन की हो, चाहे भोजन की हो, चाहे वाटर की हो। तो वो उसकी बॉडी डिज़ाइन पे, उसकी कम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है या उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। देखिए कौन कौन से प्रोसेस ज़रूरी हैं जीवन को मेंटेन करने के लिए। देखिए भाई लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशंस, हम भोजन के पोषण करते हैं। रिस्पिरेशन, सांस लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशंस, अंदर सारा वर्ल्ड का सर्कुलेशन या दूसरे मिनरल्स वगैरह का सर्कुलेशन होता है। एक्सीरेशंस, वेस्ट निकालते हैं। ये सभी क्या है, इसेंशियल मेंटेनिंग लाइफ, ज़रूरी है हमारे जीवन को मेंटेन करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट सब टॉपिक के क्वेश्चन फर्स्ट हैं, व्हाट आर दी डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोफिक
न्यूट्रिशन, यानी कि पीछे भी हम ये छोटी क्लास में भी कर चुके हैं वैसे तो एक क्वेश्चन देखिए एक बार और। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन नाम से क्लियर है। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं। हिट्रोट्रोपिक मतलब कि ऑटोट्रोपिक के ऊपर डिपेंड होते हैं, मतलब कि जैसे हम हैं पौधों से भोजन लेते हैं अपना, पौधे हैं अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं। तो देखिए बात करते हैं तो फूड इज सिंथेसाइज फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से अपना भोजन बना लेते हैं, जैसे CO2 वाटर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ऐसा ये करते हैं जैसे पौधे करते हैं ऐसा। फूड इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप से अपना भोजन लेते हैं डायरेक्ट, जैसे हम मतलब कि जैसे गेहूं खाते हैं या फल फ्रूट खाते हैं तो बनाया किसने, वो पौधों ने, और हम उसे डायरेक्ट लेते हैं। दिस फूड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ इंजाइम, और इंजाइम उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल होता है जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, वो नेसेसरी होता है क्योंकि उसके द्वारा ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पॉसिबल हो पाता है। इसमें कोई ग्रीन पिगमेंट की ज़रूरत नहीं है। नो पिगमेंट रिक्वायर इन दिस टाइप न्यूट्रिशंस। फूड इज जनरली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग डे टाइम। ज़्यादातर दिन के समय में ही भोजन बना पाते हैं पौधे अपना। फूड कैन बी प्रिपेयर एट ऑल टाइम, किसी भी टाइम अपना भोजन बना लेते हैं ये। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ज़्यादातर जो सभी ग्रीन पौधे और कुछ बैक्टीरिया उनमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। आल्स एनिमल्स एंड फंगी हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। जितने जीव जंतु हैं फंगी है उनमें ऐसा न्यूट्रिशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर फॉर द फोटोसिंथेसिस। देखिए कहाँ से पौधे कच्चा मटेरियल प्राप्त करते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। देखिए द फ्लोइंग रॉ मटेरियल रिक्वायर, द रॉ मटेरियल CO2, क्या चीज़ है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। इंटर फ्रॉम द एटमोसफेयर थ्रो स्टोमेटा, कहाँ से लेते हैं, एटमोसफेयर से लेते हैं, और पत्तियों के अंदर स्टोमेटा होता है उनके द्वारा इंटर कर जाती है। वाटर इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द सोयल बाय द प्लांट रूट, जमीन के अंदर से नीचे से पानी लेते हैं और पौधे की जड़ इसको अब्जॉर्ब करती है। सनलाइट एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट टू मैन्युफैक्चर फूड, इसी तरह से सूर्य की लाइट है वो भी भोजन को बढ़ाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ अब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पौधे के पत्तियों में या और ग्रीन पार्ट्स में जो क्लोरोफिल होता है वो इसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। इस तरह से पौधे कच्चा मटेरियल प्राप्त करके अपना भोजन बनाते हैं, इनके फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टोमक। हमारे पेट के अंदर एसिड का क्या रोल है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक। रोल ऑफ द एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात हम कर रहे हैं। किल जर्म प्रेजेंट इन द फूड, जो भोजन में कोई जर्म्स वगैरह हैं उनको मार देता है ये। मेक्स द फूड एसिडिक, भोजन को एसिडिक बना देता है। सो पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन, जो इसके अंदर एंजाइम होता है हमारे पेट के अंदर पेप्सिन्स होते हैं, तो वो उसको ईजिली फिर क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ अ डाइजेस्टिव एंजाइम। और डाइजेस्टिव एंजाइम का ही क्वेश्चन है ये। डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या फंक्शन है, जो एंजाइम हमारे भोजन को हजम करने में हेल्प करते हैं। देखिए डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज एमएलएस, लिपस, पेप्सिन, अभी पीछे ही पढ़ा था हमने, ट्रेप्सिन एक्स्ट्रा हेल्प इन दी ब्रेकिंग डाउन ऑफ कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपल वन। ये जो भोजन होता है कम्प्लेक्स रूप में उसे सिंपल रूप में तोड़ने में हेल्प करते हैं। दी सिंपल पार्टिकल कैन बी इजिली अब्जॉर्ब बाय ब्लड, फिर वो सिंपल पार्टिकल को ब्लड आसानी से अब्जॉर्ब कर लेता है। ट्रांसपोर्ट ऑल सेल ऑफ द बॉडी, और पूरे शरीर की सेलों तक ट्रांसफर उसको कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू ऑब्जॉर्व डाइजेस्ट फूड। देखिए छोटी आंत को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है कि वो भोजन को ऑब्जॉर्व कर लेती है, डाइजेस्ट भोजन को अपने अंदर सोख लेती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली की तरह की फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, बहुत ही बारीक बारीक सी, तो मतलब कि लाखों की संख्या में स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। कॉल्ड विल्ली, जिसको क्या बोलते हैं, विल्ली बोलते हैं।
दीज विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर फूड अब्जॉर्प्शन, जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है भोजन को अब्जॉर्ब करने के लिए, सोखने के लिए। विद इन दीज विली मैनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट दैट अब्जॉर्ब द डाइजेस्ट फूड। इन विली के अंदर बस ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब कि नसें जो होती हैं ब्लड की, खून की, जो वो अब्जॉर्ब कर लेती हैं पचे हुए भोजन को टू दी ब्लड स्ट्रीम। फ्रॉम दी ब्लड स्ट्रीम दी एब्जॉर्प्शन फूड इज डिलीवर टू ईच एवरी सेल ऑफ द बॉडी। जो ब्लड की जो नस नाड़ियाँ हैं, जो स्ट्रीम है, वहाँ से होता हुआ ब्लड सभी सेलों तक बॉडी के पहुँच जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है what advantage or an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard obtaining oxygen for respiration। देखिए भाई, श्वसन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल की, जिस तरह से हम हैं या ज़मीन के ऊपर जो जीव जंतु रहते हैं, उन्हें आसानी से खुली वायु के अंदर ऑक्सीजन मिल जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक की, एक्वेटिक जीव जो पानी के अंदर रहते हैं, उनको काफ़ी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, इतनी फ्री ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होती है वाटर के अंदर। तो देखिए यही इसका कारण है, देखते हैं। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। देखिए जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है इतनी फ्रीली नहीं होती जो एयर के अंदर होती है। द रेट ऑफ ब्रेथिंग इज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो पानी के अंदर रहते हैं, वो काफ़ी तेज़ी से सांस लेते हैं भाई, इसीलिए दैट सेम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। देयर फॉर अनलाइक एक्वेटिक एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स डू नॉट हैव सो वेरियस अडॉप्शन। टेरेस्ट्रियल जो जीव होते हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं, उनको इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता गैसेस एक्सचेंज के लिए, बल्कि जो पानी के अंदर रहते हैं उनको गैस ऑक्सीजन के लिए इनके काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, what are the different way in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms। देखिए कौन कौन से तरीके से ग्लूकोज ऑक्सीडाइज जो होके वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है अलग अलग जो हमारे शरीर के अंग हैं उनको। इसके तरीके हैं, 3 तरीके हैं, देखते हैं हम एक एक करके। ग्लूकोज इज फर्स्ट ब्रेकन डाउन इनटू सेल साइटोप्लाज्म में। जो ग्लूकोज है वो किस में ब्रेक होता है? साइटोप्लाज्म में। इसमें कितने होते हैं? 3 कार्बन मोलिक्यूल्स होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? यानी कि कार्ड पेरोवेट, उसको हम पेरोवेट बोलते हैं। पेरोवेट इज फर्दर ब्रोकन डाउन द फ्लोइंग वे टू प्रोवाइड एनर्जी। और उसके फिर आगे फिर वो 3 तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। देखिए ग्लूकोज है, 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज के अंदर। जो हम भोजन होता है उसको ब्रेक डाउन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है वो इन साइटोप्लाज्म के प्रेजेंस में। तो ये किस में बन जाता है फिर? पेरोवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसमें 3 कार्बन होते हैं और साथ में क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ से फिर इसके 3 मेथड होते हैं भाई। देखिए अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की जो डाइजेशन होता है इसका, ये किसके अंदर होता है? यीस्ट के अंदर, खमीर जिसको बोलते हैं। तो क्या चीज़ बन जाती है फिर इसकी? इसके बाद एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में एनर्जी, 2 कार्बन मोलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर। लेक ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन तो है बट थोड़ी मात्रा में। हमारी मसल्स जो होती हैं उनके अंदर ऐसा होता है। लैक्टिक एसिड बन जाता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है, 3 कार्बन मोलिक्यूल्स होता है। और तीसरा क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया की बात हम करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, वाटर रिलीज होता है, एनर्जी होता है। इस तरह से तीनों मेथड के द्वारा जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज करता है। आज हम यहीं तक करते हैं। फिर भी कोई भी समस्या है पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।